बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एशिया कप का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गया है। भारत बांग्लादेश को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अहम मैच खेला जा रहा है। टॉस जो बांग्लादेश ने जीता और फील्डिंग का फैसला किया है। नाज़रीन, आज जीतने वाली टीम 28 सितंबर को भारत के साथ फाइनल में खेलेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अदाद-ओ-शुमार अगर देखे जाएं तो अब तक दोनों टीमें आपस में 25 T20 मैचेस उन्होंने खेले, जिसमें पाकिस्तान ने 20 और बांग्लादेश ने 5 मैच जीते हैं। नाज़रीन, पीसीबी की जानिब से भारतीय कप्तान के खिलाफ आईसीसी को लिखे गए खत के मुंदरजात सामने भी आए हैं। खत के मुताबिक सूर्या कुमार यादव ने जानबूझकर पहलगाम का वाक़या और ऑपरेशन सिंदूर का रेफरेंस दिया। भारतीय कप्तान ने खेल को सियासत में मुलविस करने और उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया। ये रवैया ज़ाब्ता अखलाक के रूह के मुनाफी है। इस पर आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट की तमाम दफ़ात आईसीसी की लागू होती हैं। भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज़राए के मुताबिक आईसीसी की जानिब से भारतीय कप्तान के खिलाफ पीसीबी का जो मौक़िफ़ था उसको तस्लीम किया गया है और कार्रवाई का भी इंदिया दिया गया है। दूसरी तरफ भारतीय बोर्ड ने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स की सेलिब्रेशन के खिलाफ आईसीसी को ख़त लिख दिया है। हारिस रऊफ़ और साहबजादा फरहान के खिलाफ सख्त एक्शन मुतालबा किया है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर जो आज का ये अहम मैच जिसका टॉस हो चुका है, इस हवाले से भी कि किस टीम का पलड़ा भारी देख रहे हैं हमारे तज्ज़ियाकार और कौन सी टीम कमज़ोर और फाइनल में पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं। पैनल का मैं तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अयाज़ खान साहब, हमें सलीम खालिक साहब ने भी ज्वाइन किया है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल साहब भी हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर नोमान नियाज भी आज हमारे पैनल का हिस्सा है और तज्ज़ियाकार मुफाज करीम आज हमारे पैनल का हिस्सा है। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आमिर सुहेल साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अभी तो टॉस हुआ, फील्डिंग का फैसला किया है बांग्लादेश ने, तो आप किस टीम का अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो आपको पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? कितना टफ मैच देख रहे हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि टफ मैच नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को ये मैच आराम से जीतना चाहिए। अगर जो टैलेंट और जो स्किल लेवल डिस्पोजल पे है दोनों टीमों का, अगर उसको कंपेयर करें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम आपको तगड़ी नज़र आती है। बांग्लादेश ने बॉलिंग में, उनके कप्तान ने भी कहा, बिल्कुल ठीक, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उनकी भी बैटिंग जो है वल्नरेबल है जिस तरह हमारी बैटिंग है। लेकिन चूंकि हमारा लो मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत तगड़ा खेल रहा है, तो आई थिंक पाकिस्तान को तो बहुत बड़ा एडवांटेज है इस मैच पे और ये मैच आराम से जीतना चाहिए पाकिस्तान। तो आमिर सुहेल साहब, अब कप्तान पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, कुछ कारकर्दगी को लेकर, कुछ मैनेजमेंट के इशू हैं। इससे पहले, क्योंकि अब तो लग रहा है टीम फॉर्म में आ रही है, मोमेंटम बन रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आज का मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए और अगला जो पाकिस्तान का मैच है भारत के साथ, इंशाल्लाह फाइनल में पहुंचेगा, वो भी जीतेगा। लेकिन आप स्पेसिफिकली कोई प्लेयर्स की, खासतौर पर कैप्टन के हवाले से जो इस वक्त तनकीद भी हुई, दरमियान में बहुत ज़्यादा हुई, तो अब श्रीलंका के बाद थोड़ी कम हुई, और आप बात भी करें कि मिडल ऑर्डर उसको बरकरार नहीं रख सकता, गेम को ओपनर तो अच्छा स्टार्ट देते हैं, तो आप इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे? मिडिल ऑर्डर मुश्किलात का शिकार क्यों है जो हमने पहले देखा? देखिए, चूंकि जो हमारी थोड़ी सी सोच थी, वो जो प्लेयर्स की एबिलिटी है उसके साथ मैच नहीं कर रही थी। हमने अल्ट्रा एग्रेसिव होने की कोशिश की, उसमें थोड़ा सा प्लेयरों को मुश्किल हुई, स्पेशली जब शुरू में पिचेस थी ट्राई नेशन सीरीज़ में, और उसके बाद जब ये एशिया कप स्टार्ट हुआ तो दुबई में काफ़ी चैलेंजिंग पिचेस थी और उसके ऊपर वो वाली आप एटीट्यूड के साथ या वो वाली स्ट्रैटेजी के साथ बैटिंग नहीं कर सकते थे। सो आई थिंक वो जो प्रेशर क्रिएट हुआ, कुछ मैचेस में रन्स नहीं हुए, तो वो जो एक्यूट कोई आपको इलनेस होती है, तो वो जब वो क्रॉनिक बनती है तो वो आपको नज़र आ रहा है। तो आई थिंक जब आप किसी इलनेस या किसी और चीज़ की बात करते हैं तो इलनेस है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर क्रिकेट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है टेक्निकली या मेंटल कोई ब्लॉक आ रहा है, तो द मैनेजमेंट जो आपका इतना बड़ा एंटराज है कोचेस का, दे शुड कम टू द फोर और उनकी जो कारकर्दगी है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। देखिए, जब सब अच्छा हो रहा है तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको इन लोगों की तब जरूरत पड़ती है जब आप अच्छा ना कर रहे हो, तो इनका जो वो इन्फ्लुएंस है वो ग्राउंड के ऊपर नजर आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो देखने को नहीं मिला। जी डॉक्टर नोमान साहब, आप क्या कहेंगे? टीम तारीख दोहराती नजर आ रही है, मोमेंटम पकड़ती हुई टीम नजर आ रही है, खास तौर पर आज के मैच पर अगर आप तज्जिया करें तो क्या टारगेट देना चाहिए और कितने टारगेट दे पाकिस्तान तो आसानी से आगे वो पहुंच सकती है फाइनल में? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इनविटेशन का। आमिर ने बहुत अच्छी बात की है व्हेन ही सेड कि
अगर आप स्किल बाय स्किल देखें तो शायद पाकिस्तान की टीम बहुत सुपीरियर है, और आज का मैच उन्हें हैंड्स डाउन जीतना चाहिए, क्लोज होने का सोचना नहीं चाहिए। लेकिन देयर कपल ऑफ थिंग्स जो कि शायद उनके कम से कम मेरे पास आंसर्स नहीं है। नंबर वन, एक तो टॉस ऑब्वियसली किसी के हाथ में नहीं होता। टॉस जीत के यहाँ पे जो टीम चेज करती है, ड्यू फैक्टर भी होता है, तो वहाँ पे शायद थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है पाकिस्तान को। बट पहले बैटिंग करें और टारगेट अच्छा दें, एंड अच्छा टारगेट मींस कि 170 पार स्कोर होना चाहिए, उससे नीचे आप ना सोचें। सेकेंडली, आई पर्सनली फील जो टीम मैनेजमेंट, आज मैं माइक हैसन की बात सुन रहा था कि उन्होंने मैचअप्स की बात की कि पिछले 2 मैचेस में मोहम्मद नवाज को आपने बॉलिंग क्यों नहीं करवाई, जो आपके प्राइमरली एक ऑलराउंडर है, क्वालिटी ऑलराउंडर है। और उन्होंने कहा जी मैचअप होते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि बजाय कि हम ये कहें कि मोहम्मद नवाज जो है वो स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, हम ये कहते हैं स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर ओनली फॉर राइट हैंडर्स। सो दिस इज नो जस्टिफिकेशन फॉर अ बॉलर जो कि क्रेडिटेबल प्लेस में है और पोजीशनिंग में है टीम की पोजीशन में। फिर आपने अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारे ब्लंडर्स किए थे, और आपने फिर वही टीम सस्टेन की। साइम अयूब, लेट्स होप कि वो परफॉर्म कर दे। उसका जो प्रोडिजियस टैलेंट है कभी भी T20 में तो नजर नहीं आया। 44-45 मैचेस में 450 हैं, 19.5 की एवरेज है, पिछली 7 इनिंग्स में उसके 4 0 हैं। उसके बाद सलमान अली आगा हिमसेल्फ इज अ लायबिलिटी एट द मोमेंट। हालांकि हम ये सोचते थे कि ठीक है वो T20 के प्लेयर नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट कप्तान बनाया तो ये कंडीशंस उनको बहुत सूट करेंगी। लेकिन यहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर पाए, और अनफॉर्चुनेटली इस एशिया कप में ही हैज प्लेड विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ ओनली 82। तो जहाँ पे हमने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स निकाल दिए थे कि उनके स्ट्राइक रेट और इंटेंट नहीं है। तो 2 चीजें, हसन नवाज का ना खिलाना, प्योर फास्ट बॉलर के साथ ना जाना, फिर फहीम अशरफ को प्रॉपर्ली यूज ना करना। थैंक गॉड पिछले मैच में उनको नया गेंद करवा दिया जहाँ पे करवाना चाहिए था। बट प्रॉबेबली अगर आपने आगे कंटेम्पलेट कर रहे हैं फाइनल और इंडिया के गेंद में, तो शायद ये इकोटिस्टिकल वेज चल नहीं पाएंगी। आज तो शायद हम जीत ही जाएं। एंड जहाँ पे आपने बात की मोमेंटम की, मोमेंटम टू बी वेरी ऑनेस्ट वो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। बट ऑब्वियसली इट्स T20 क्रिकेट, एनीथिंग कैन हैपन। बट इंडिया विल बी स्टार्टिंग एज रैंक फेवरेट इन केस इफ वी क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। जी, व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर साहब, अगर फाइनल में जाता है पाकिस्तान, जिस तरह आप बात करें, एक भारत का प्रेशर भी होता है, लेकिन अब हमारे हालात मुख्तलिफ हैं, तो प्रेशर तो उस तरह से टीम को नहीं लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि कुछ ब्लंडर हुए, फिर कुछ तब्दीलियां जरूरी थी जो नहीं की गई हैं, तो आप इंशाल्लाह हम फाइनल में पहुंचते हैं, तो क्या देख रहे हैं, क्या कोई जरूरी तब्दीलियां टीम में होनी चाहिए उस मैच को खेलने से पहले? ये तो आपको वैसे आमिर बहुत बेहतर बताते हैं, लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियरली अपने एनालिसिस दे सकता हूँ कि आपने इंडिया के अगेंस्ट इब्रार अहमद को और साम अयूब ने पहले 7 में से 3 ओवर कर दिए, जो पार्ट टाइम बॉलर था। एंड आप पावर प्ले जो उनका है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है इंडिया का। वो जो अभिषेक शर्मा है, जो उसकी टेक्निक और मेथड है, और जिस तरह उसका आज का पर्पल पैच चल रहा है, वो एक ही साइड पे कर देता पावर प्ले। और अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली देखें तो ये जो दुबई की कंडीशंस हैं, यहाँ पे जो पावर प्ले में रन्स करता है वही टीम जो है वो भारी हो जाती है, क्योंकि मिडिल ओवर में तंगी होती है। दूसरी टीमों को भी हुई, इंडिया को भी कल बांग्लादेश के अगेंस्ट हुई। तो एक चीज। दूसरा, आप हमें तकरीरें करके गए थे कि हमारी इंटेंट है और हम स्ट्राइक रेट्स, हाई स्ट्राइक रेट्स, 158 का जिसका स्ट्राइक रेट है वो हसन नवाज, उसको हमने बाहर निकाल दिया। 137 का स्ट्राइक रेट है मोहम्मद हारिस को, उसको इंडिया के अगेंस्ट अंदर बैटिंग ही नहीं करवाई। सो अगर आपने इस किस्म के डिसीजन लेने, हुसैन तलत इज अ फैंटास्टिक प्लेयर एंड अ स्ट्राइक रोटेटर, लेकिन उस दिन जब आप फ्लो में थे, 10 ओवर में आपकी 91-92 हुआ था, वहां पे आपने हुसैन तलत को भेज दिया जो कि रोटेटर और स्ट्राइक है, जहां पे आपने मोमेंटम को लेके चलना था। तो अगर आप इस किस्म की देखें, बांग्लादेश के अगेंस्ट इस तरह की इडियोसिंक्रेटिक डिसीजन चल सकते हैं, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इंडिया को भी प्रॉब्लम आ रहा है, उनका सूर्य कुमार यादव जो कि एक ब्रिलियंट T20 क्रिकेटर है, कप्तान भी है, बट वो 11.5 की एवरेज है पिछले 12 मैचेस में, और 113 रन है, और 82 का स्ट्राइक रेट है, वो भी ही इज हैविंग अ लीन पैच। बट अगर आपने अभिषेक शर्मा को स्पेस दे दी, तो फिर आप कैसे इस टीम के साथ, जहां पे आपको ये नहीं समझ आती किसने कब बॉलिंग करनी है। सो आई थिंक कि ये थोड़ा सा आपको सीधा करना पड़ेगा, बिकॉज 3-0 ना हो, हमारी भी यही दुआ है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर ऑन देयर डे एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो जाए, तो इब्रार बॉलिंग कर रहे, सो वी कैन ऑलवेज विन। बट एक चीज लास्ट में ये जरूर बोलूंगा कि करे कि हम ये एशिया कप जीत जाए। हाँ, इंशाल्लाह। लेकिन जीतने के बावजूद आप
ये कोई कहे कि पाकिस्तान इज द बेस्ट टीम इन एशिया या पाकिस्तान का कप्तान बहुत अच्छा है या पाकिस्तान बेहतरीन टीम है, तो देन वील बी लिविंग इन इल्यूजन्स। हमें भी बहुत काम करना है डेफिनेटली, उसकी तो बहुत जरूरत है। आमिर सुहेल साहब, ये स्ट्रेटेजी जो बात करें डॉक्टर साहब भी, क्या होनी चाहिए? इट्स टू अर्ली हम बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है, आज का मैच जीतकर, जाहिर है ये हमारी ख्वाहिश भी है और दुआ भी है, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टीम के अंदर, मैनेजमेंट में, क्या देखते हैं आप आमिर साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो माइक हैसन का भी जिक्र किया, उनको मैं मशवरा दूंगा कि अब वो फ्रेंचाइज क्रिकेट की किसी फ्रेंचाइज को हैंडल नहीं कर रहे, उनको कोच नहीं कर रहे। दिस इज एन इंटरनेशनल टीम, और जब आप इंटरनेशनल की टीम की बात करते हैं तो आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपको जो है प्लेयर, जो आपके पास टैलेंट ऑन डिस्पोजल है, उसका प्रॉपर यूसेज करना आना चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी तक वो जो प्रॉपर यूसेज है वो अभी तक नहीं हो रहा। अगर आपकी फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि टीम इज नॉट सेटल्ड, और फिर भी अगर आप फाइनल में पहुंच जाते हैं तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी अचीवमेंट होगी और हमारी गुड लक है। जहां तक स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, देखें, अगर आप अभिषेक की बात कर रहे हैं कि उनके सबसे डेंजरस प्लेयर हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर आप उनकी टेक्निक को जरा गौर से देखें, एज अ कैप्टन अगर मैंने उनके खिलाफ कप्तानी करनी है तो मैं उनकी टेक्निक अगर गौर से देखूं तो वो 3 विकेटें छोड़ के खेलते हैं। उनका जोन है फ्रॉम कवर टू फाइन लेग, और उनका बैट का आर्क भी इस तरह का है कि वो गेंद को जो विकेटों के अंदर है बड़ा अच्छा मारते हैं। अगर कोई बॉलर इनको ऑफ स्टंप के बाहर और एंगल करेगा गेंद को और बार की तरफ, तो मैंने 3 दफा इस टूर्नामेंट में देखा, उन्होंने मारने की कोशिश की, इनका आउटसाइड एज लगा, इट वेंट टू थर्ड मैन। सो अगर कोई बॉलर आप तैयार करते हैं जो इस लाइन के ऊपर गेंद करेगा, हैव अ डीप थर्ड मैन, बैकवर्ड डीप बैकवर्ड पॉइंट, तो आप इसको पकड़ सकते हैं। देखिए, कोई जो है दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं झोल जरूर होता Exactly. है, और जो अच्छे कोचेस हैं, जो अच्छे टेक्नीशियंस हैं, वो उन झोलों को आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ इट्स अबाउट टाइम कि माइक हैसन को वो जो फ्रेंचाइज क्रिकेट की जो कोचिंग है उससे स्टेप अप करके अब सोच रहा है कि मैं इंटरनेशनल टीम की कोचिंग कर रहा हूँ, एंड व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू है। सही सही। तो आमिर साहब, आपकी माशाल्लाह इतनी एक्सपर्टीज है, तो आपको वैसे मैनेजमेंट में होना चाहिए, क्या आप एज अ सीनियर प्लेयर सजेशन तो दे ही सकते हैं? इतना ऑनर है पीसीबी के अंदर। देखें, बात सिंपल सी है, कोई अगर किसी से बात पूछेगा तो आप बताएंगे ना। आप वो बिन बुलाए मेहमान वाला मैंने काम जिंदगी में नहीं किया। अगर वो समझते हैं कि आप कैपेबिलिटी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हाँ, सजेशन देने के लिए हम एग्जैक्टली, यू आर केपेबल, और ये सजेशन तो जानी चाहिए जितने भी सीनियर्स हैं, और डेफिनेटली ये एक्सपर्ट्स ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं, खासतौर पर जब हम बार बार बात करते हैं कि मैनेजमेंट में फ्लॉज हैं या टीम को उस तरह से शेप नहीं दिया गया। वो थोड़ा सा मसला है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में जो एक चीज़ होगी हुई है कि हम लोगों ने फेलियर्स को इंडोर्स जरूर करना है। जी, बस For last 2-3 decades हमने एक modus operandi है, we have to enforce failures। जी, सलीम खालिक साहब, सलीम खान, आप सबसे पहले तो अभी जो मैच हो रहा है उस पर कमेंट कीजिएगा। आप किस टीम का पलड़ा भारी देख रहे हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान का, गो के आखिरी जो सीरीज हुई थी उसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया था, लेकिन वो पिचेस डिफरेंट थी, कंडीशंस डिफरेंट थी। पाकिस्तान टीम मेरे ख्याल में फेवरेट है, और अयाज साहब भी इससे मुत्तफिक हैं। वो कह रहे हैं पहले हार गए थे सीरीज, कोई बात नहीं, जब हमारी अभी तो अयाज साहब ने बात नहीं की, इसलिए आपकी बात कोई फोन पे हुई है? जी बिल्कुल, मेरी अयाज साहब से डिस्कशन हुआ था इसमें। मैंने उनको जब बताया, उन्होंने कहा पहले मुझे यूसुफ अंजुम ने भी डराया था, लेकिन वो पाकिस्तान मैच जीत गया था श्रीलंका से भी, तो इससे भी जीत जाएगा। लेकिन पाकिस्तान टीम में जैसे खामियां अभी आमिर भाई बता रहे थे, डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, काफ़ी हमें नज़र आ रही हैं। ख़ासतौर पे हमारी जो बैटिंग लाइन है, हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स, बल्कि टॉप ऑर्डर के सारे ही प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है। साहबजादा नंबर 2 है, नंबर 3 156 उन्होंने रन बनाए हैं। फखर की थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस है 117। बाकी अगर हम देख लें तो बैटिंग में आज के अगर स्पेसिफिकली मैच में सलीम खालिक साहब किसको देख रहे हैं आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए, अगर स्पेसिफिकली किसी एक प्लेयर का नाम लें? ये सलमान आगा को देख रहे हैं। अगर सलमान कर जाए उनके लिए बहुत अच्छा है, वरना अयाज साहब उनकी ऐसी खतरे में पड़ चुकी है। आपको मैं बताता चलूं कि एशिया कप तक के लिए बाबर आजम को बुलाने की बात हो रही थी, लेकिन वहां से उनको कहा गया बोर्ड हुकाम को कि जी पहले कोई प्लेयर इंजर्ड हो या कुछ हो तो आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यानी फिर आ तक सकते हैं मामला बाबर पहुंच चुका था पिछले दिनों। अच्छा,
जी जी बिल्कुल। अब इस इवेंट में तो नहीं, अगली सीरीज में मुझे लग रहा है पक्का वो आ जाएंगे। लेकिन देखिए हमने देखा सलमान कोशिश कर रहे हैं एज अ प्लेयर, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और एक बंदा जब एज अ प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाता तो एज अ कैप्टन भी उसके ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि जो प्लेयर हैं अगर मुंह पे कुछ नहीं बोलते लेकिन दिल में सोचते होंगे, जब वो किसी को कहते होंगे यार अच्छी बैटिंग करो, अच्छी बॉलिंग करो, तो वो कहते होंगे तो खुद तो कुछ कर ले भाई पहले। तो ये होता है, ये क्रिकेटर्स में इस तरह की बात होती है। जब तक आप खुद परफॉर्म नहीं करेंगे आप दूसरे को किस तरह कह सकेंगे। और क्रिकेट है ये, टेनिस तो है ही नहीं कि टीम इवेंट में नॉन प्लेइंग कैप्टन हो। क्रिकेट में तो कैप्टन को परफॉर्म करना पड़ता है। तो सलमान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर देखिए और देखिए उनके जो ओपनर है सलीम जी जी कैन आई इंटरजेक्ट जो बड़ी टीमें होती है ना, जो फैमिली वाला माहौल होता है, उसमें अगर एक प्लेयर जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता, अगर कप्तान नहीं कर रहा, तो ये नहीं कहा जाता कि अगर ये कुछ नहीं कर रहा। जो अच्छी टीमें होती हैं वो कप्तान अगर नहीं कर रहा तो कैमोफ्लेज करते हैं और वो कहते हैं कि अगर इससे नहीं हो रहा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। इट्स अ फैमिली, इट्स अ टीम गेम। अगर कोई प्लेयर इंडिविजुअल नहीं कर रहा तो बाकी जो है उसके लिए जो है कहते हैं रेस्क्यू के लिए आते हैं। अगर ये नहीं कर रहा, ये जो नहीं कर रहा, हम लोग जो है करेंगे। सो आई थिंक ये वाला माहौल हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है। और जो आप कह रहे हैं कि चेंज करने की बात, देखिए चेंज करना बहुत ज़्यादा आसान काम है। हमने ये फ्रीक्वेंटली देखा, 1-2 सीरीज़ में कप्तान नहीं करा, चला उसको चेंज कर दिया, ये कर दिया। अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सजेशंस देता कौन है, क्योंकि चेयरमैन साहब ने तो कहा हुआ है कि मुझे क्रिकेट का इतना ज़्यादा पता नहीं, मैंने तो इन लोगों के ऊपर छोड़ा हुआ है, इनकी एडवाइस के ऊपर। सो ये जो एडवाइस देते हैं लोग, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ कप्तान या किसी और का, जिन्होंने उनके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि जिसने उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया और उनकी अपनी परफॉर्मेंस। ही इज नॉट अ बैड प्लेयर, जितनी आला वो बैटिंग टेस्ट मैचेस में या ओडीआई में उसने किया, और मैंने टेस्ट मैचेस में उनको देखा, ही प्लेज सो वेल और अग्रेशन के साथ खेलते हैं। लेकिन अगर वो इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सके तो जिनकी एडवाइस के ऊपर इनको कप्तान बनाया हुआ उनको नीचे बिठाना चाहिए। व्हाट वर यू थिंकिंग? जी इसमें एक चीज, सॉरी मैं एक जल्दी से एक इंटरजेक्शन मेरा भी होगा। आमिर ने बड़ी खूबसूरत बात की है टीम गेम की, लेकिन सलमान अली आगा के बारे में एक चीज एलैबोरेट करना चाहता हूँ। वो हैंड्स डाउन एक बड़ा आला क्रिकेटर है, जो कि बड़े वो कहते हैं ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट के तमाम जो है वो करके आया है, मरले तय करके आया। एंड ए ब्रिलियंट टेस्ट मैच क्रिकेटर, ए फैंटास्टिक वनडे क्रिकेटर। आप उसको वनडे का जहाँ पे वो रेलेवेंट था या टेस्ट क्रिकेट, वहाँ पे अगर आप शायद कप्तान बनाते वो बहुत बेहतर होता। T20s में ही वॉज एन इररेलेवेंट प्लेयर, ही स्टिल इज एन इररेलेवेंट प्लेयर। दुनिया में किसी लीग में नहीं खेलता उसने, इवन करियर T20 जितना खेला वो नेशनल भी, वो 82-85 की उसकी स्ट्राइक रेट रहा है। अब बड़ी मुश्किल से 111 इंटरनेशनल लेवल पे हुआ था। इस एशिया कप में इट हैज अगेन कम डाउन। सो आप ज्यादती करें सलमान के साथ, जो कि आपका एक बहुत अच्छा प्लेयर है वनडेज का और टेस्ट मैचेस का, और एक ब्रॉन्ज्ड प्लेयर जिसको आप कहते हैं। सो आई T20 उसका फॉर्मेट नहीं है। डॉक्टर साहब जी सलीम साहब, वजह इसकी ये थी, जो टीम हमारी मैनेजमेंट थी तो उन्होंने जो सलमान को कैप्टन बनाया था वो ये देख के नहीं बनाया था कि ये बहुत अच्छा प्लेयर है, ये आगे ले जाएगा। उन्होंने ये कहा था फर्मा बरदार है, ताबेदार है, इसको बनाएंगे तो रहेगा, शरीफ और भी है। वो उस चीज में कामयाब है। आमिर भाई की बात इस हद तक सही है कि कोई बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो तो उसको बिल्कुल बैक करना चाहिए। लेकिन आपने उनसे रिजल्ट लेने के रिश्ता देना है उसको। एग्जैक्टली जो पिछला शो था बिल्कुल यही बात पिछले शो में सलीम ने यही बात की, इसलिए बिल्कुल यही बात मैंने कही थी। जी अब का देखें, अब जो हमें अभी यही सोचना चाहिए कि आज का मैच जीते, पाकिस्तान फाइनल पहुंचे और फिर इंडिया को भी हराए। क्योंकि देखिए आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि पैनिक पोजीशन इस हद तक चली गई थी कि इस इवेंट में ही बाबर को भेजने की बात होने लगी थी। तो इसका मतलब है आगे, हालांकि आकिब जावेद और माइक हैसन नहीं चाहते, ना वो बाबर को चाहते हैं ना वो रिजवान को चाहते हैं। उन्होंने साफ बोला हुआ है कि हम इन यंग लड़कों के साथ एक टीम बनाना चाहते हैं अच्छी, लेकिन जब हम लोगों में पेशेंस की कमी है ना, हम 2 मैच इंडिया से हार चुके हैं, अगर हम फाइनल में पहुंचे और खुदा ना खास्ता उसमें भी रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो हम ही लोग इसी अगले शो में बैठ के इन सब प्लेयर्स की बुराइयां कर रहे होंगे, फिर हम फर्माबरदारी ताबेदारी के ज्यादा गुणगान होंगे।
सलीम भाई, इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ जो आपने कहा। माइक हैसन और आकिब जावेद कहते हैं हमने इन लड़कों के साथ नई टीम बनानी है और उनको नहीं लेना चाहते। बाबर और रिजवान को ना लें। अगर आपने ये कहा है कि उनका टेम्पलेट जो है वो T20 का नहीं है, लेकिन जो लड़के आप उनकी रिप्लेसमेंट में लेके आए हैं, क्या उनको साइंटिफिक पावर हिटिंग और स्लॉगिंग में फर्क नजर आया? क्या स्किल सेट आपको नजर आया? आपको नहीं नजर आया तो यू डोंट रिप्लेस पीपल अनलेस अंटिल यू हैव बेटर रिप्लेसमेंट्स। So that is important कि इनकी इंटेंट गलत है। आप उनको जरूर निकाल देते बट फिर लड़के लेके आते। ठीक है, आप अभिषेक शर्मा ना लेके आते, लेकिन अब कम से कम एक पॉजिटिव माइंडसेट के प्लेयर। अब आपकी मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो रही है। अच्छा, फिर जाती कि साइम अयूब जो है उस बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन फ्लॉप आया हुआ है वनडेज में ऑस्ट्रेलिया में, उसने साउथ अफ्रीका परफॉर्म किया, लेकिन उसका जब से वो इंजरी से वापस आया है, चाहे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा। क्या उसका एटीट्यूड इशू है? क्या उसकी कोई डिस्ट्रैक्शन है? क्या उसमें कोई प्रेशर है? तो ये किसका काम है? ये मैनेजमेंट का काम है ना, फाइंड आउट, बजाय कि आप फेलियर्स को रीइंफोर्स कराई जा रहे हैं। चले क्विकली एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आयासा मोमेंटम में देख रहे हैं आप टीम, अब तक जो मैच की सिचुएशन है, किसका पलड़ा आप भारी देख रहे हैं, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, और आपकी प्रेडिक्शन क्या है? पाकिस्तान फाइनल में जाता हुआ नजर आ रहा है? आप कह रही थी कि वो पाकिस्तानी ओपनर्स स्टार्ट बड़ा अच्छा दे रहे हैं, बड़ा अच्छा, और आज भी कमाल नहीं वो बांग्लादेश के लिए इतना अच्छा स्टार्ट दिया उन्होंने। ये छठा मैच है पाकिस्तान का टोटल एशिया कप में। साइम अयूब सब 26 गेंदें खेल सके हैं टोटल इस दौरान। ये इससे अंदाज़ा लगा लें कितनी फॉर्म में हमारी टीम। हमारा असल में वीक लिंक कप्तान है, जिसकी टीम में जगह ना बनती हो उसको आप कप्तान बनाएंगे तो उसके बाद रिजल्ट्स इसी तरह के आएंगे, लेकिन इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। अभी जाहिर है कोई 1-2 पार्टनरशिप्स लग गई तो आपका चांस बन सकता है। अभी हम 2 विकेटें गिर गई चूँकि जल्दी, और हम इस पर कहें जी पाकिस्तान हार गया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इस वक्त अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का अपर हैंड है इस पे, लेकिन मज़ा नहीं, जैसे मफाज मुझे थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि मज़ा नहीं आएगा अगर बांग्लादेश फाइनल में पहुंचा, क्योंकि इंडिया का मुकाबला तो हम ही कर सकते हैं। हम वो करते रहे, अभिषेक शर्मा की वो करते रहे वो कि जी उसको कैसे आउट करना है हम पहले खुद तो आउट होने से बच जाए, उसके बाद हम आगे की बात कर सकते हैं। वो क्या नाम है उनका, आमिर सोहेल साहब ने एक रैयत की वो मोहसिन नकवी साहब के साथ। उन्होंने कहा, मोहसिन नकवी कहते मुझे क्रिकेट का ज्यादा पता नहीं है, अल्लाह दे फजल ना कख पता नहीं उन्होंने क्रिकेट का, लेकिन चला रहे हैं बस ठीक है। तो आप समझते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली आनी चाहिए अगर पाकिस्तान फाइनल पहुंचता है? क्योंकि भारत के साथ पहले जो मैचेस हुए उसमें एक प्रेशर कह रहे हैं, ब्लंडर वो हुआ पाकिस्तान की तरफ से, मतलब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका जो पिछले मैच में किया, और अभी तो खैर जारी है मैच। दुआ मेरी बात इन्होंने माननी नहीं है। मैंने तो इंडिया के साथ जो मैच था लास्ट, उससे पहले भी अर्ज किया था कि किसी तरीके से कप्तान को अनफिट करके बाहर बैठा दें और शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दें। उसके बाद आप देखें रिजल्ट डिफरेंट ना हो तो मतलब एटलीस्ट फाइट तो नजर आएगी ना। सलमान आगा फाइट ही नहीं कर पा रहे, जो बंदा खुद नहीं जिससे खेला जा रहा, वो कैसे फाइट पुट ऑन कर सकता है? बस सिर्फ इस चीज का जवाब मुझे चाहिए, और मैं मोहसिन नकवी को ताहयात चेयरमैन पीसीबी मानूंगा। और अगर आज अच्छा खेल दिया सलमान ने तो फिर क्या होगा? नहीं, अच्छा इतने मैचेस के बाद अच्छा खेल रहे, मेरी तो दुआ है कि अच्छा खेले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा परफॉर्म कर जाए और उसके बाद आप फिर कहें जी इन्हीं के साथ के जी ये हमने एक टीम ऐसी बना ली थी जिनका स्ट्राइक रेट बड़ा जबरदस्त था। भाई जब तक सीनियर प्लेयर्स टीम में नहीं होते आप यंगस्टर्स को ग्रूम ही नहीं कर सकते। बाबर आजम और रिजवान को कैसे बाहर कर सकते हैं आप? वो क्रीज पे खड़े हो, यंगस्टर्स को टिप्स देते हैं, ऑटोमेटिकली चीजें बेहतर होती हैं। जी मुफाज, आप क्या देख रहे हैं आज का मैच? ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो अब 2 विकेटें गिरी हैं इसका यकीनी तौर पर बांग्लादेश को फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान को मिनिमम जो है 180 स्कोर तक जाना चाहिए, क्योंकि ये पिच भी उसी लिहाज से लग रही है। 180 आपको लगता है अभी स्टार्ट देखते हैं? हमारी दुआ तो ये है, क्योंकि अगर 180 तक 170 तक भी ना गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि ये बांग्लादेश वो टीम है, आपको याद होगा सुपर 4 मरहले में इसने श्रीलंका को शिकस्त दी थी और 169 का जो टारगेट था वो भी चेस कर लिया था। तो ये T20 क्रिकेट है, यहाँ पर कभी भी कोई अपसेट हो सकता है, हमने बांग्लादेश को इतना भी लाइट नहीं लेना चाहिए। और जहाँ तक बात माइक हैसन की कुछ
दोस्त कर रहे थे, माइक हेसन हमेशा अपनी टीम की जो कामयाबियाँ गिनवाते हैं कि जब से मैं कोच बना हूँ मेरी टीम ने इतनी फतूहात हासिल की हैं। भाई ये फतूहात का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी टीमों से नहीं जीतेंगे। आपकी जो भी फतूहात हैं वो वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश जैसी टीमों के खिलाफ है। बांग्लादेश को हमने यकीनी तौर पर होम सीरीज़ में 3-0 से शिकस्त दी, और जब हम बांग्लादेश गए थे तो उन्होंने भी हमें 2-1 से अपसेट कर दिया था। और बांग्लादेश तो कल इंडिया के खिलाफ जिस तरह खेल रहा था और 169 का टारगेट वो चेस कर सकते थे, उनकी बैटिंग में कुछ मसले मसाइल हैं, उनके जो कैप्टन है जाकिर अली वो भी कल परफॉर्म ना कर पाए। तो ये T20 क्रिकेट है, इसमें कभी भी अपसेट हो सकता है। और हमारे जो कप्तान है माशाल्लाह सलमान अली आगा, जिस बात के अयाज साहब ने, उनके टोटल 45 रन हैं पिछले 5 मैचेस में। वो ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है, उनको अपनी परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर करना होगा, वरना ये बहुत मसला हो जाएगा। अगर बांग्लादेश का फाइनल हुआ इंडिया से, हमारे लिए एम्बेरसिंग होगा कि हम बांग्लादेश को भी इसमें नहीं हरा पाए आज के मैच में। अच्छा, आप ऐसा सोच रहे हैं कि बांग्लादेश जा सकता है, हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान ही जाएगा। तो आज किस प्लेयर को आप समझते हैं कि वो बहुत अच्छा आपको लगता है कि परफॉर्म कर सकता है? देखिए मेन विकेट तो अब हमारी गिर गई है, सलमान अली आगा पे अब ये जिम्मेदारी आयद होती है 50+ स्कोर करें वो, और टीम को जो है अच्छा टारगेट दें ताकि हम बांग्लादेश को पकड़ सकें। फिर हमारे बॉलर्स का इम्तिहान होगा क्योंकि साइम अयूब आज फिर एज यूजुअल 5वीं दफ़ा डक पर आउट हुए हैं और उनकी विकेट ले लेंगे ना साइम, जब स्कोर नहीं करते विकेट ले लेंगे। बिल्कुल साइम को आज करना चाहिए। और जो हमारे शाहीन शाह अफरीदी हैं वो भी हमारे जो मेन बॉलर होंगे, अगर उन्होंने शुरू में विकेटें ना निकाली बांग्लादेश की, उनके जो प्लेयर हैं आपको पता है सैफ, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, तो हमारे लिए मसला हो जाएगा ये। जी सलीम खालिक साहब, अब आप बाबर आजम की बात कर रहे थे, रिजवान की बात कर रहे थे, तो अब इस सीरीज़ में तो ज़ाहिर है एशिया कप में तो नहीं शामिल किया, अगली सीरीज़ में जिस तरह आप कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में उनके चांसेस हो सकते हैं वापस आने के। अभी जो हम बात करें सलीम खालिक साहब, फाइनल में जाता है तो क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए टीम का, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और ये जो हमें इस वक्त दस्तियाब प्लेयर्स हैं, दस्तियाब मैनेजमेंट है, इसके होते हुए स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए हमारे पास बेंच पे कोई प्लेयर ऐसा है ही नहीं कि मतलब स्पेशलिस्ट कोई बैट्समैन के, अब साइम आउट ऑफ फॉर्म है तो हम कहें कि इसको खिला लें। हसन को खिलाया था, वो भी नहीं चल सके थे, हसन नवाज। और इसके अलावा साइम को हम लोगों ने नो लुक कह के इतना चढ़ा दिया कि मिस्टर नो लुक अब मिस्टर ज़ीरो बन गया। ये एक लम्हा फिक्रिया है। पहले मैच से हमने कहा अगले में करेगा, अगले में कहा अगले में करेगा, अगले में कहा अगले में करेगा, अब तो फाइनल में अगर पहुंचे तो इधर तक की नौबत आ गई है। तो ये पाकिस्तान टीम को देखना पड़ेगा कि अगर हम जिनको लेकर आए थे, जैसे डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, यही कि हमने कहा था कि बाबर और रिजवान खेलते हैं सुस्त क्रिकेट, डॉट बॉल्स बहुत होती हैं, स्ट्राइक रेट कम है। उनकी जगह जो आए हैं उनका स्ट्राइक रेट क्या है और उनकी परफॉर्मेंस क्या है? मेरे ख्याल है ये लोग उन दोनों के 10% भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो सारे जो हमारे मसाइल हैं वो बरकरार हैं। हम कहते थे कि फेयरलेस और हम लोग खेलेंगे एग्रेसिव क्रिकेट, कहाँ नजर आ रही है? ये 5वां ओवर जारी है और 19 रन 2 विकेट। सर हम वही जो है साहब बात कर रहे थे कि ओपनर स्टार्ट अच्छा देते हैं, मिडिल ऑर्डर नहीं खेल पाते, अब हम कहाँ जाएं? जी मुफाद सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी सलीम भाई, मेरा सवाल ये है कि अगर आज पाकिस्तान बांग्लादेश को शिकस्त दे दे, जी शिकस्त दे देगा, जल्दी से बता दें। में साइम अयूब की जगह जी सलीम खालिक साहब क्विकली कमेंट। चलें जी, वक्त ख़त्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतने, ख्याल रखिए।